हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लैरिटी के साथ कि जो सिलेबस में अपडेशन हो रही है, सिलेबस चेंज हो रहा है, इसकी रियलिटी एक्चुअल में है क्या। और जो भी एस्पिरेंट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो जून की तैयारी करना चाहते हैं बट बहुत सारी कंफ्यूजन उनके सामने है कि तैयारी स्टार्ट करें ना करें, सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या हमारी जो तैयारी हम कर लेंगे क्या वो वेस्ट हो जाएगी। तो वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो एक चेंज से रिलेटेड अपडेट आई है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, चेंजेस होंगे और जून 2024 के लिए होंगे। बट ये जो चेंजेस हैं क्या सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी या चीजें वही रहेंगी, थोड़ी सी अपडेशन उनमें लाई जाएगी। वो चीजें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी के साथ शेयर कर दो सो दैट सभी बच्चे जुड़ सके एंड उनको इस चीज की क्लैरिटी हो सके। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और हमारे पास ट्विटर पे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ट्वीट आ रहे हैं ट्विटर पे, उसके माध्यम से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी ने रिवाइज किया है नेट का सिलेबस। अभी इनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में, उस मीटिंग में इन्होंने ये चीज बताई, ये सजेस्ट किया कि अब हमें जो 83 सब्जेक्ट्स में एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है उसको हमें अब क्या कर देना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हर चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, शायद पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो और उसको लेके और क्या चीज हो सकती है कि आपके जो सिलेबस में चीजें मेंशन है उसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो पेपर हैं, जनरल पेपर 1 एंड एक पेपर है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर और ये जो जनरल पेपर है, इनके बीच में थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। किसी को भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में होगा क्या। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 2017 में, इससे पहले भी चेंज आए थे, ठीक है, 2017 से पहले हमारे पास, 2018 से पहले मैं बोलूंगी, जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो सीबीएसई थी और उसके अकॉर्डिंग जब पेपर हुआ करता था तो हमारे पास 3 पेपर हुआ करते थे एंड इन 3 पेपर में बीच में गैप भी दिया जाता था कि आप एक पेपर दे रहे हो, फिर थोड़े टाइम के बाद आपका दूसरा पेपर होगा, फिर तीसरा पेपर होता था और इसमें अलग अलग तरीके से मार्किंग स्कीम भी रहती थी। बट अब 2018 में क्या हुआ था, पेपर का पैटर्न चेंज किया इन्होंने, 150 क्वेश्चंस डाल दिए पेपर 1 और पेपर 2 के और कंबाइंडली ये हमारा पेपर होना स्टार्ट हो गया था। अब 2023 के बाद मतलब कि 2024 में चेंजेस देखने को मिलेंगे, पर क्या चेंजेस, बिल्कुल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे कि हमारा सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। जो आपका कोर है दैट विल रिमेन द सेम, कोर बिल्कुल सेम रहेगा पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो जो भी एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि जून की तैयारी हम कर दें या ना करें, या हम दिसंबर में अभी तैयारी कर रहे थे, हमने सोचा था कि एक ट्रायल बेसिस हो जाएगा, जून हमारा मेन अटेम्प्ट रहेगा, उसमें हम फोकस होकर पढ़ाई करेंगे, तो क्या ये चीज पढ़ी हुई वेस्ट हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रही है ना कि इस बार पेपर नहीं देते हैं क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो ही जाएगा, ये आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। 10 दिन हमारे पास है ना, जो 10-12 दिन, इनको अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ लो, जितना ज्यादा मैक्सिमाइज आप कर सकते हो, क्योंकि जब चेंजेस आएंगे तो जो चेंजेस आएंगे 10 से 15% वो आप अच्छे से उनको कवर कर पाओगे। और ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप सबके लिए। अगर आप दोबारा से एक नई तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जून 2024 को टारगेट कर रहे हो और अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा हमारे पास फ्री टाइम है। एग्जामिनेशन हमारे हो जाएंगे, एग्जामिनेशन होने के बाद हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम बचेगा, तो यहाँ पे आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो अगर आपको तैयारी करनी है, अभी पेपर 1 की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो एंड साथ ही साथ जो पेपर 2 है आपका, उसकी तैयारी भी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोर सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपडेशंस आती है, ठीक है, रिवाइज करने जा रहा है यूजीसी नेट अपना सिलेबस, वो बिल्कुल भी चेंज, बिल्कुल ही पूरे 100% चेंजेस कभी भी नहीं लेके आएगा। तो सिलेबस अपडेट होगा। अपडेट का मतलब क्या है, जैसे जैसे ओवर द टाइम न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो आईसीटी में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ओवर द टाइम जो लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो नए नए एक पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर मैं बात करूं, अभी एवरेज, परसेंटेज, रेशो,
टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे एवरेज के साथ साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन डालने स्टार्ट किए। फिर इन्होंने मेंसुरेशन डालना स्टार्ट किया। तो अब ऐसा हो सकता है कि शायद ये कैलकुलस का पोर्शन भी आपके लिए ऐड ऑन कर दे, ज्योमेट्री का पोर्शन है थोड़ा सा वो आपके लिए ऐड ऑन कर दे। तो चीजें ना ऐड ऑन होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से चेंज हो जाएंगी। तो जिनके भी मन में ये डर है कि जून का सिलेबस करें अभी कवर या ना करें जून के लिए, ये जो टाइम था आप वेस्ट मत करो, क्योंकि जो इस टाइम पे अच्छे से पढ़ के निकल जाएगा उसके लिए बहुत सारी चीजें सही हो जाने वाली हैं। तो अभी से ही फोकस होके पढ़ो। अगर आप दिसंबर को ट्रायल बेसिस पे दे रहे हो तो अच्छे से तैयारी करके दिसंबर का एग्जामिनेशन दो। उस एग्जामिनेशन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बिल्कुल ही 100% चीजें चेंज हो जाएंगी। आपके लिए चीजें कुछ ना कुछ सेम रहेंगी और मोस्टली चीजें सेम ही रहने वाली हैं। थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल सकता है, वो होता है कि एक नए एडवांस टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे बहुत समय से हम एक चीज देख रहे थे कि कुछ भी एडवांस टॉपिक्स आपके पेपर में पूछे जाते थे, ठीक है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अब वो एडवांस टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं थे, पूछ लिए जाते थे। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, इन एडवांस टॉपिक्स को आपके सिलेबस में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाएगा और फिर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। तो ये चीजों पे फोकस करो, ठीक है। जितना आप पॉजिटिविटी देख सकते हो उसको देखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि नेगेटिविटी दिखाने के लिए लोग बहुत है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइड देखो, साफ साफ मेंशन है अपडेट होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो ये टेंशन मत लो कि इस बार नहीं हुआ तो ये मेहनत बेकार है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आपका वही सेम पढ़ा हुआ आपको हेल्प करेगा इस बार एग्जामिनेशन से। जो आप सीखने वाले हो, जो तैयारी से आप कवर करने वाले हो टॉपिक, वो आपको जून में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने 2017 में जो सिलेबस था उससे पहले जो सिलेबस था वो देखा, उसमें जो पेपर्स होते थे वो देखे, एंड उसके अकॉर्डिंग जो 2018 के बाद पेपर बने वो चीज देखी है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कोई कोई टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, कोई कोई टॉपिक्स वहां से डिलीट हो जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स में ही चेंज आता है। तो 10 से 15% चेंज के लिए हमें हमेशा रेडी रहना ही चाहिए, और ये हमेशा हमें चेंज देखने को मिलता भी है। तो ये चीज पे हमें फोकस करके अपना जो 80% हमारा सिलेबस है उस पे फोकस रहना है, और 80% में जो कोर कवर होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, उस कोर को कवर करो, उस बेसिक्स को बिठाओ अपने जहन में कि ये बेसिक्स कंसेप्ट हमें हमेशा आने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे तो बहुत अच्छे से आप अपनी बाकी की तैयारी कर पाओगे। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी बन पाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही आपको बोलना चाहूंगी कि जून के लिए कुछ भी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, चेंजेस मिलेंगे देखने को पर वो अपडेशंस होंगी, ठीक है। तो 100% चीजें चेंज नहीं होने वाली। तो ये टेंशन दिमाग से निकाल दो कि हम अभी तैयारी करें या ना करें, तैयारी करना स्टार्ट करो। एंड अगर आप उनमें से हो जो ये सोच रहे हैं कि दिसंबर का पेपर देते ही नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड इसके साथ साथ मैं आपको और चीज बता दूं कि जून में हमारे पास थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, तो उनको तो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपको 80% कोर स्ट्रॉन्ग करना है, और कोर में ना जो आपके बेसिक्स बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आप अपनी 11th 12th में पढ़ते हो, वो चीजों पे फोकस करो अपने पेपर स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। और जो आपके बैचलर्स पे आप पढ़ते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो आप जो बीकॉम में पढ़ते हो उन चीजों पे फोकस करो, एडवांस चीजें आपकी उसके ऊपर चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीजों पे ध्यान रखना है और इनके लिए तैयारी करनी है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो, चैनल पे बहुत कंटेंट है जो मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से कवर करवाया, आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या चीजें आती हैं। उन वीडियोस को देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सिलेबस को डाउनलोड करो वेबसाइट से, डाउनलोड करने के बाद देखो कि क्या क्या चीजें वहां पे मेंशन है और क्या क्या चीजें प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा रही है, वो चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो यही चीज का ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, और अभी हमारे पास बहुत अच्छा समय है, ठीक है। ये तैयारी आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत एक अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी देती है, आपके सब्जेक्ट की क्लैरिटी आपको मिलती है, और बहुत कुछ आप आगे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करके सीख सकते हो। तो यही चीजें आपको बस बतानी थी। और नेगेटिव मार्किंग का जो एक बहुत ही एक बोलूंगी मार्केट में चलन हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जब होगी ना अपने आप पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एनटीए ने एक बार भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे वीडियोस में देखने को मिलता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो इसको अपने जहन से निकाल दो। कोई भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है
और उसी बेसिस पे 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं और आपको अपनी कट ऑफ क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करो, वही चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाली हैं। और अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काउंटडाउन सीरीज मैंने स्टार्ट की है, आज एक सेशन हो चुका है काउंटडाउन सीरीज का, 5 बजे सेशन होता है मेरा, उस सेशन को देखना, बहुत कुछ अच्छे तरीके से हमने चीजें कवर की हैं। और उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो 2018 से लेकर 23 तक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप अभी तैयारी भी स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले समझो कि पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। सिलेबस को डाउनलोड करके तैयारी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हो। और दिसंबर को अगर ट्रायल बेसिस पे दे रहे हो तो ये तैयारी अच्छे से करो 10-15 दिन जान लगा के, सो दैट जून के लिए आपको वो चीजें हेल्प कर सके। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। एंड चैनल को शेयर जरूर करना, एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।